and here I am again with another video for you guys. Yes, आज हम बात करने वाले हैं कांतारा के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें ना मूवी की डिस्कवरी के बारे में कि मुझे मूवी के बारे में पता कैसे चला, तो वैसे ही जैसे तुम लोगों को पता चला कि सोशल मीडिया के थ्रू, लोगों के थ्रू कि यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस मूवी, देयर इज सो मच इन दिस मूवी, लाइक जो कल्चर वगैरह दिखाया, ये सब दिखाया, वो सब दिखाया, तुझे जरूर देखनी चाहिए ये मूवी। आई वाज लाइक ओके, देखेंगे। तो मूवी की अगर बात करें तो मूवी स्टार्ट होती है वही एक क्लासिक टाइप के नरेशन से। हाँ, एक कहानी की बात हो रही है, उसमें एक राजा है, उसकी एक प्रजा है, उसकी कुछ सिचुएशंस है, उसकी कुछ परेशानियां हैं जिसको वो सॉल्व करने के लिए कहीं जाता है, वहाँ उसको लोग मिलते हैं, वहाँ पे फिर वो कुछ प्रोमिसेस वगैरह करता है एंड देन द थिंग दैट हैपेंस ओवर देयर, वो जो सीन होता है, भाई साहब रोंगटे खड़े कर दिए थे उस सीन ने एकदम। लाइक दैट वाज समथिंग जो मैंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करा एंड मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इट्स नॉट जस्ट मी जो कि ये सेम चीज फील करता है। नो, देयर आर हंड्रेड्स एंड thousands of people जो कि ये सेम चीज कह सकते हैं कि this is something that they have never experienced. Yes, इतना ज्यादा अलग ही फीलिंग आता है उसको देखकर। ऐसा लगता है कि वो मूवी चल ही नहीं रही है, आप वहीं पर ही हो उस एक्टर के सामने एंड द वे ही इज एक्टिंग, डूड, वो बिल्कुल मैजिकल है, वो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड है। लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि सच में देयर इज समवन इन दैट गाय। सच में इतना ज्यादा अलग लेवल का एक्टिंग सोच भी नहीं सकता मैं तो कैसे ही किया। इतना ज्यादा कमाल का इंट्रो था वो, लाइक इतना ज्यादा ग्रिपिंग इंट्रो था वो कि अगर आपने इंट्रो देख लिया ना मूवी का तो आपका सिर्फ एक ही उसके ऊपर इंप्रेशन रहने वाला है और वो है कि मुझे ये मूवी जरूर देखनी है, वो भी पूरी, चाहे कुछ भी हो जाए। दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट यू थिंक व्हेन यू सी दैट इंट्रो। चाहे आप यूट्यूब के ही ऊपर ये इंट्रो क्यों ना देख लो, जो कि नेटफ्लिक्स ने भी अपलोड करा हुआ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। यू गो एंड वॉच दैट इंट्रो एंड आफ्टर वॉचिंग दैट फॉर श्योर यू वुड बी लाइक कि अब तो मुझे मूवी देखनी है। इतना कमाल का इंट्रो होता है मूवी का एंड वी ऑल नो कि इंट्रो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी मूवी के लिए, किसी भी स्टोरी के लिए। तो वो चीज है ना बहुत ही ज्यादा बखूबी तरीके से यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि मूवी आगे कैसे प्रोसीड करती है, तो मैं कहना चाहूंगा कि इंट्रो से लेकर ना जहां तक हमें वो रेस दिखाई जाती है, जब स्टार्टिंग के अंदर ही वो फाइट वगैरह होती है, जो भी फिस्ट फाइट होती है ना, वो जहां तक होता है वो बिल्कुल एकदम पावरफुल है, एकदम बांध के रखता है ऑडियंस को, एकदम सही चलता है, सब बढ़िया। लेकिन विद टाइम पेसिंग स्लो होती चली जाती है मूवी की। यस, स्लो हो जाती है। आपके पास एक नया पुलिस ऑफिसर आया, ठीक है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है, उसके रिस्पॉन्स में हमारा प्रोटैगनिस्ट कुछ ना कुछ कर रहा है एंड इन दोनों की नोक झोंक चल रही है, उसके अंदर कुछ ना कुछ हो रहा है। बट कुछ टाइम तक ही वो सही लगता है जब नया होता है, लाइक जब तक उस प्रोटैगनिस्ट को बांध नहीं दिया जाता, जब तक वो मतलब काबू में नहीं आता, तब तक ही सही लगता है। उसके बाद है ना चीजें स्लो होने लग जाती है और इंटरेस्ट खत्म होने लग जाता है मूवी से। यस, वो जो चीज थी ना जिसने बांधा था मुझे मूवी की स्टार्टिंग के अंदर, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है क्योंकि आपने ना मूवी को एक अलग डायरेक्शन के अंदर मोड़ दिया। मेरा इंटरेस्ट किस चीज की वजह से बना था? मेरा इंटरेस्ट उस कल्चर की वजह से बना था, उन डेमीगॉड्स की वजह से बना था कि वो चीज देखनी थी मुझे कि वहां से स्टोरी आगे कैसे जाएगी, वो जमीन कैसे अपनी होगी, नहीं होगी, उसको वो देवता कैसे बचाएंगे, कैसे नहीं बचा पाएंगे, ये सब मुझे देखना था। वो जो सेलेस्टियल इंटरवेंशन होता ना, मुझे वो देखना था। मैं उस चीज के अंदर इंटरेस्टेड था बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई हैव नेवर वॉच्ड और नेवर सीन इन एनी मूवी। तो उसके अंदर मैं इंटरेस्टेड था। लेकिन विद टाइम आप है ना ऑडियंस को बोर कर रहे हो, आप वो लव स्टोरी दिखा रहे हो, आप उनकी जिद बहस दिखा रहे हो, कैसे रोमांस चल रहा है, ये सब चीजें ना मूवी को बोरिंग बना देती हैं, एक स्लो पेस दे देती है। वो मुझे थोड़ा लगा कि वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन मूवी के अंदर दोबारा पेस कब आता है, दोबारा इंटरेस्टिंग वो कब बनती है, वो तब बनती है जब प्रोटैगनिस्ट का भाई गुरुवा उसको मार दिया जाता है, तब दोबारा अपना पेस पकड़ने लगती है मूवी। यस, अब उसको जेल से छुड़ा लिया गया है एंड दोबारा हमें वो जो देव होते हैं ना उनका एक झलक देखने को मिलता है जेल के अंदर। तो फिर वो दोबारा पेसिंग शुरू होती है, हीरो जाता है, मार पिटाई होती है, लड़ाई वड़ाई होती है एंड देन इन द क्लाइमैक्स वो जो एकदम ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो तो बिल्कुल एकदम मैजिकल। दैट इज समथिंग दैट यू कांट इवन एक्सप्लेन इन वर्ड्स एंड इट इज जस्ट amazing to see that this movie Kantara is written and directed by the actor himself, by Rishabh Shetty himself. यस, और वो मूवीज होती है ना जिनका मतलब लीड एक्टर जो होता है वही मूवी का राइटर होता है, वही डायरेक्टर होता है, उन मूवीज के लिए तो रिस्पेक्ट अलग ही बढ़ जाती है। फिर चाहे वो वुडी एलन की एनी हॉल हो या फिर वो टैरेंटिनो की मूवीज हो, वो कमाल ही होती है, उनका एक्सपीरियंस ही कमाल होता है। और सेम चीज हमें कांतारा के अंदर देखने को मिलती है कि ऋषभ शेट्टी हैज हिमसेल्फ रिटन एंड डायरेक्टेड द मूवी। लाइक कितना ज्यादा इनपुट गया है उस इंसान का उस मूवी को बनाने के अंदर, वी कांट इवन इमेजिन दैट। और अगर क्लाइमैक्स की ही बात करें ना, तो वो जो एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट ट्रांसफॉर्मेशन
सिचुएशन इज समथिंग दैट इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आपको वैसा एक्सपीरियंस कहीं और मिल ही नहीं सकता, भले ही स्क्रीन पे चल रही होती है चीजें। लाइक मैंने तो वो मूवी घर पर देखी थी, फिर भी है ना ऐसा लग रहा था कुछ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है स्क्रीन से इधर। इतना ज्यादा पावरफुल सीन था वो कि आई कुड फील दैट। यस, एक एक छोटा छोटा एलिमेंट, वो कैसे बॉडी पार्ट्स एकदम वाइब्रेट कर रहे हैं, वो ट्रेम्बलिंग स्माइल है और वो एक्सप्रेशन एकदम सडन, वो जो चीजें हैं ना इतना ज्यादा मतलब अलग एक्सपीरियंस देती है आपको, जो आप समझ ही नहीं पाते हो कि कैसे हो रहा है। और मैंने ना इसको जानने के लिए कि हाउ ही इवन मैनेज्ड टू एक्ट लाइक दिस, मैंने इसके लिए इंटरव्यूज वगैरह देखे एंड आई फाउंड आउट कि उस सीन को शूट करने से पहले ही स्टॉप्ड ईटिंग चिकन और एनीथिंग, और 1 हफ्ते या 4 दिन पहले के करीब से तो कुछ भी खाना बंद कर दिया था। He was only on the coconut water, which is really a difficult thing. And people who were on set, they too were shocked and amazed at the same time by the level of acting that we receive. और है ना वहाँ पे जब पूछा गया कि वो कैसे हो पाया, पॉसिबल कैसे हो पाया, तो वहाँ पे ना जो भी लोग थे वो सेट पे, they tell you कि वहाँ का है ना एक एम्बियंस ही वैसा ही हो गया था। वो जो एटमोस्फेयर है ना उसके अंदर वो एनर्जी वो लोग फील कर पा रहे थे, as if you are not you, there is someone else, there is some celestial thing that you can experience, that you can feel in yourself, that energy that is just not you. वो चीज लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे वहां पे, एंड दैट इज हाउ दे वर एबल टू डू इट। एक ऐसा कुछ है ना, एक्सपीरियंस करना ही अपने आप में अलग चीज होती है। एंड आई कांट इवन इमेजिन व्हाट दोस पीपल वर गोइंग थ्रू एट दैट टाइम, कि लाइक वो कैसा एक्सपीरियंस था, मुझे जानना है। बिकॉज मूवी से ही इतना ज्यादा आपको दिख जाता है ना। लाइक मैंने जब वो क्लाइमैक्स देखा था ना, आई वॉज जस्ट लाइक के रोंगटे खड़े हो गए बिल्कुल एकदम। आप सिर्फ देख रहे हो उसको और एकदम आप ऑस्ट्रक हो गए हो कि ऐसा कुछ तो कभी देखा ही नहीं है, एक ऐसा हो गया है। तो वो लोग जो सेट पर होंगे, जो इसको लाइव देख रहे होंगे इस चीज को, उनके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा। दिस इज समथिंग जो आपको ये एहसास दिलाती है कि देयर आर थिंग्स दैट आर बिगर देन यू, थिंग्स दैट यू कांट अंडरस्टैंड। और जितनी भी आपकी रीजनिंग्स है, आपके लॉजिक है, इन सब चीजों का ना कहीं आके रोक देती है। बट ये ऐसी चीजें जिससे आपको है ना उदासी नहीं आती है कि ओके मेरे लॉजिक्स फेल हो रहे हैं, मेरी रीजनिंग फेल हो रही है, तो आपको यहाँ पे उदासी का एहसास नहीं होता। यहाँ पर है ना आप एक पीस की स्टेट में जाते हो, थैंक गॉड देयर इज समवन आउट देयर जो कि शायद देख ले, जो कि शायद सब कुछ संभाल ले। वो एक वो होप वाली चीज भी आ जाती है। एंड साउथ की मूवीज पॉपुलर तो है ही अपने इस होप वाले फैक्टर के लिए, और वो चीज हमें इसके अंदर भी देखने को मिल जाती है। एंड अगेन इन द एंड वो सर्कल, जिसकी मैं हमेशा हर बार वीडियो में बात करता हूँ अपने किसी भी स्टोरी को लेकर, कि वो सर्कल यहाँ भी कंप्लीट होता है। कि जो चीज हमें मूवी की स्टार्टिंग के अंदर देखने को मिलती है ना शिवा के पिता के साथ, वो चीज रिपीट होती है एक बारी एंड के अंदर, विच इज रियली एन इंटरेस्टिंग थिंग। एंड देन हमें एंड के अंदर क्लिफ हैंगर पे छोड़ा जाता है। बट वो एक क्लिफ हैंगर होता है जो आपकी सांसें अटका के नहीं छोड़ता आपको, नहीं, वो आपको एक पीस के स्टेट में छोड़ता है कि आपने जो देखा है अब वक्त है उसको समझने का, उसके बारे में थोड़ा और सोचने का। तो मूवी itself is an experience that you can't explain in words. इतना ज्यादा कमाल है, मतलब क्या बता ही नहीं सकते। बाकी अगर इसके लो पॉइंट की बात करेंगे तो अगेन मैं एक ही चीज के बारे में बोलूंगा, जो मिड के अंदर जब पेसिंग कम कर दी जाती है ना, जब लीला का कैरेक्टर आता है, तो मुझे लगा थोड़ा कि वहां पे पेसिंग ठीक होनी चाहिए थी, ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। इतना ज्यादा रोमांस वगैरह पे फोकस नहीं करना चाहिए था। वो जो एलिमेंट है ना देव वाला, वो प्रोमिनेंट रखना चाहिए था थ्रू आउट द मूवी, तब मूवी और भी ज्यादा कमाल हो सकती थी जब वो पूरे टाइम चलता वो, और उसी चीज के बारे में बात हो रही होती किसी न किसी तरीके से। बट मिड थोड़ा स्लो जाता है, बट कोई नहीं, आपको स्टार्ट इतना बढ़िया मिलता है एंड देन आपको क्लाइमेक्स तो बहुत ही ज्यादा कमाल मिलता है, तो बढ़िया लगता है। ये थोड़ा ऐसा हो जाता है जैसे स्टूडेंट्स आंसर शीट्स में आंसर लिख कर आते हैं ना, कि स्टार्टिंग में सही लिख देंगे, एंड में सही लिख देंगे, बीच में कुछ, तो थोड़ा ऐसा एक्सपीरियंस है। लेकिन मूवी बहुत ज्यादा कमाल है, बहुत ही ज्यादा उम्दा है। एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, यू शुड वॉच इट, बिकॉज इट इज एन एक्सपीरियंस दैट यू कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। इट्स दैट सिंपल, तो आपको जरूर देखनी चाहिए। बाकी आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो के अंदर किसी और बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए, और हाँ, लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना मन करे तो। बाकी इट्स अप टू यू। तब तक के लिए बाय।